हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे टिप चैनल बॉगिश मास्टर्स क्लासेस पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर की जूलॉजी पर, यानी जंतु विज्ञान पर। और हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी अदिश व सदिश पर, जो कि 11th का फिजिक्स का चैप्टर है। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है सजीव व निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या होता है सजीव, क्या होता है निर्जीव? तो शब्द से ही पता चलता है सजीव यानी जिनमें जीवन हो, जैसे मैं, हम सभी मानव, जितने भी पशु पक्षी, इनमें खुद का एक जीवन है। सभी पेड़ पौधे, मैं भी चल रहा हूं आपके सामने, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, मुझमें एक खुद का जीवन है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं एक मुर्दा बन जाऊंगा। और जो कोई भी वो है जिसमें आपका स्वयं का जीवन है, वो एक निश्चित टाइम पर है। वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मर जाएंगे, यानी उनमें जीवन समाप्त हो जाएगा। अब निर्जीव कौन से होते हैं? निर्जीव में बस है, ट्रेन है, जितनी भी गाड़ियां हैं, कुर्सी है और ये मकान है, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। ये मोबाइल है, ये भी क्या है? ये कपड़े हैं, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं। इनमें कोई स्वयं का जीवन नहीं है, ये सब निर्जीव वस्तुएं आती हैं। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है सजीव व निर्जीव में अंतर। क्या होता है इन दोनों में अंतर? तो पहला जो टॉपिक है वो है वृद्धि। सजीव में कैसी वृद्धि होती है और निर्जीव में कौन सी वृद्धि होती है। इधर भी वृद्धि डाल लेता हूं। अब जो सजीव में वृद्धि होती है वो अंदर की तरफ से होती है और निर्जीव में बाहर की तरफ से होती है। यानी मैं आपको समझाऊं कि जो सजीव होते हैं, जितनी भी सजीव वस्तु होते हैं, उसमें वृद्धि अंदर की ओर से होती है। जैसे हमारा जो शरीर बना है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये कोशिकाएं, मानो एक कोशिका है, इसके अंदर बहुत कोशिकांग है और जो कोशिका द्रव्य है वो अंदर फैला हुआ है, ये न्यूक्लियस है। तो जो हमारा शरीर बढ़ेगा वो एक कोशिका से दो कोशिका होंगी, तो दो कोशिकाओं से चार कोशिका होंगी। इस तरह हमारा शरीर अंदर से बढ़ेगा। पेड़ पौधे बाहर की तरफ से नहीं बढ़ते, अंदर की तरफ से बढ़ते हैं। पहले छोटा पौधा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा 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 होता चला जाता है। यानी उसको अंदर से वृद्धि हो रही है, ना कि बाहर से। अब इसमें बात करूं, जैसे एक पहाड़ है, मानिए एक पहाड़ है, ठीक है। अब हवा चलती है, हवा यूं जाएगी। अब हवा के साथ धूल मिट्टी के कण होते हैं या कूड़ा करकट होता है, तो जब जाएगी तो यहां इकट्ठा हो जाएगी, यहां। तो पहाड़ पहले छोटा था, वो अब बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। यानी इसकी वृद्धि जो होगी, निर्जीव वस्तुओं की वृद्धि होगी, वो बाहर की तरफ से होगी, ना कि अंदर से। जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी भी बस हैं, जितनी भी स्कूटर, जितनी भी कोई भी निर्जीव वस्तु ले लो, सब में वृद्धि बाहर की तरफ से होती है, ना कि अंदर से। अंदर की तरफ से वृद्धि हमारे सजीव में होती है, हमारे शरीर में होती है, पेड़ पौधों में होती है, सभी जीव में होती है, जंतुओं में होती है। सब में आंतरिक वृद्धि होती है। कोशिकाएं टूट टूट कर एक कोशिकाओं से बहुत सी कोशिकाएं बनती हैं जब हमारी वृद्धि होती है। मगर निर्जीव में बाह्य वृद्धि होती है। गाड़ी बनाई जाती है तो बाहर से उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन सबको जोड़ा जाता है, तब जाकर वो गाड़ी, कार या स्कूटर बनता है। मगर हम छोटे से जब हमारा प्रजनन होता है तो हमारी शुरू से ही अंदर से वृद्धि होती है, आंतरिक वृद्धि होती है। कोशिकाएं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे बहुत सी कोशिकाएं मिल मिलकर 1 से 2 टूट टूट कर हमारा पूरा शरीर का निर्माण करती हैं। तो सजीव का निर्माण जो पहला आता है वो वृद्धि आती है कि वृद्धि आंतरिक होती है और निर्जीव में वृद्धि बाहर की तरफ से होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप इसको हाथ से हाथ नोट डाउन करते हुए चलिए। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रजनन क्षमता। इसमें जो प्रजनन क्षमता होती है सजीव में, वो प्रजनन क्षमता निर्जीव में नहीं होती। अब ये क्या है? मैं कैसे आया हूं? मेरे जो माता पिता हैं वहां से आया हूं, उनका ही अंश हूं मैं। यानी मेरे जो माता पिता, मैं उनका अंश हूं।
प्रजनन क्षमता, प्रजनन के बाद मैं आया हूं, मगर निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। निर्जीव सभी वस्तु होती हैं, उसमें प्रजनन क्षमता होती ही नहीं है, उनको बनाया जाता है। मगर हम प्रजनन, रिप्रोडक्शन के द्वारा आया हूं मैं। आप जितने भी जीव जंतु होते हैं सब प्रजनन के द्वारा ही आते हैं। अब जो निर्जीव होती हैं, निर्जीव कोई प्रजनन, कोई क्रिया नहीं होती। इसमें क्या होता है कि जैसे अब मुझे कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए जो भी इंजीनियर होते हैं या कोई वर्कर्स होते हैं, वो सब पार्ट्स आपस में जोड़ कर और कर करके कार बनाते हैं। मगर सजीव में क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रजनन के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मानव बनते रहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहला हो गया वृद्धि, दूसरी होगी प्रजनन क्षमता। इसमें वृद्धि बाहरी तरफ से होती है, इसमें नहीं होती। तो बात कर रहा था प्रजनन क्षमता की। मैंने आपको बता दिया प्रजनन क्षमता हम में सजीव में होती है, निर्जीव में नहीं होती। दूसरा क्या, अनुकूलन क्षमता होती है। अनुकूलन क्षमता होती है, मगर इसमें नहीं होती। निर्जीवों में अनुकूलन क्षमता नहीं होती। यह अनुकूलन क्षमता क्या होती है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं वो परिस्थितियों के साथ साथ अपने आप को उस परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेते हैं। कैसे? जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है। क्यों? क्योंकि उसको जब डर महसूस होता है, जैसे जंगलों में पत्तियों पर या बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वो छोटे छोटे जानवरों को खा जाते हैं, मगर जब जैसे गिरगिट को महसूस हो रहा है कि आसपास खतरा है, तो पेड़ पौधों के पास जाकर हरा कलर में बदल जाता है, जिससे वो सेफ हो जाता है, रक्षा हो जाती है उसकी। दूसरा आता है जेलीफिश समुद्री जीव है, जलीय जीव है। जेलीफिश को जैसे ही खतरा होता है आसपास, तो वो अपने चारों ओर आवरण बना लेती है, यानी वो अपने आप को सुरक्षित कर लेती है, वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेती है। हम ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है, हम अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, गर्मियों में उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्षमता है, अनुकूलन क्षमता है। पेड़ पौधे बसंत ऋतु में अपने सबरे जो पत्ते होते हैं वो सब झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नए पत्ते लाने हैं, नई पत्तियां लानी है, इसलिए वो सबरी पत्तियां त्याग देते हैं। मगर निर्जीव जो होते हैं इनमें ऐसी कोई अनुकूल क्षमता नहीं होती। ये अगर ठंड में गाड़ी खड़ी है तो खड़ी ही है, कोई ऐसा नहीं है कि गाड़ी खुद को अपने ऊपर ढाल ले, नहीं कर सकती। मोटरसाइकिल है, बाइक है, आपको ये पानी में डाल दो तो भी यूं रहेगी, ठंड में रख दो फिर भी यूं रहेगी, गर्मियों में रख दो फिर भी यूं ही रहेगी। ये अपने आप को ढाल नहीं सकती, ये यूं ही की यूं ही रहेगी। मगर हम अपने आप को ढाल लेते हैं। जब ये जीव जंतु होते हैं वो अपने आप को उस परिस्थिति के अनुकूल ढाल लेते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि हमें भोजन व ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने के लिए, हमें अपना जीवन यापन करने के लिए भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मगर निर्जीवों में जरूरत नहीं होती। अब बोलेंगे कि हम उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, वो पेट्रोल से इंजन चलता है और इंजन से शक्ति बनती है, उससे वो गाड़ी चलती है। मानिए मुझे गाड़ी नहीं चलानी, मुझे ना उसमें तेल है, मैंने खड़ी कर दी, तो वो खड़ी रहेगी, मरेगी थोड़ी, क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है। वो खड़ी रहेगी 1 साल 2 साल, वो अलग बात है कि जंग लग के टूट जाए, मगर वो खड़ी रहेगी। मैंने आज खाना नहीं खाया, मतलब मैंने आज सुबह खाना नहीं खाया, ठीक है, आज नहीं खाया, कल नहीं खाया, परसों नहीं खाया, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं बिना खाने के नहीं रह सकता, मुझे खाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। बिना ऑक्सीजन के तो चंद मिनट भी नहीं रह सकता। तो मुझे हर समय भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और निर्जीव वस्तुओं को नहीं होगी। और आगे देखते हैं कोशिका द्रव्य। ये कोशिका के अंदर होता है, जीवित अर्ध तरल पदार्थ होता है, जीवित अर्ध तरल पदार्थ, ये हमेशा गमन करता है। तब आगे नेक्स्ट जो चैप्टर बताऊंगा कोशिका, जब बताऊंगा कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका के अंदर
बहुत से कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बहुत से क्लोरोप्लास्ट हो गया और राइबोसोम्स हो गए, ईआर हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हो गया, ये सब किसमें पड़े रहते हैं? कोशिका द्रव्य में पड़े होते हैं। तो सजीव की कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और निर्जीव में ऐसा कोई कोशिका द्रव्य नहीं होता। सजीव में कोशिका द्रव्य होता है, जीवित कोशिका होती है, मगर निर्जीव में ऐसा कोई भी घटक नहीं होता। नेक्स्ट है गति। ये गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान परिवर्तन कर, मगर इनमें नहीं होती। आप बोलोगे गाड़ी तो चलती है, मगर वो गाड़ी एक बाह्य बल द्वारा चलाई जाती है, स्वयं नहीं चलती, क्योंकि उसमें इंजन लगा होता है, इंजन में तेल, वो प्रोसेसिंग चलती है। फिजिक्स में आपको मैं इंजन चैप्टर पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा कैसे विद्युत बनती है, तब इंजन चलता है, तब गाड़ी चलती है। वो स्वयं नहीं चलती, मगर हम स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। सभी मानव, आप बोलोगे कि पेड़ तो स्थिर रहते हैं, पेड़ तो स्थिर रहते हैं यानी वो सजीव नहीं है। नहीं, वो सजीव हैं, वो गति नहीं करते, वो स्थिर रहते हैं। वो पेड़ स्थिर रहते हैं, मगर वो हैं सजीव, क्योंकि उनमें वृद्धि होती है, प्रजनन क्षमता होती है, अनुकूलन क्षमता होती है, भोजन और उन्हें भी आवश्यकता होती है, कोशिका द्रव्य भी उनमें होता है। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उपापचय क्रियाएं। क्या है? उपापचय क्रिया। इसको हाईलाइट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट। ये उपापचय क्रिया क्या होती है? मैं अगर वैज्ञानिक भाषा में बोलूं कि जितने भी सजीवों के शरीर में, सभी सजीवों के शरीर में होने वाली सभी सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचय क्रिया कहलाती हैं। अगर इसी को मैं सरल भाषा में बोलूं कि जितने भी शरीर में जिसमें क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ पदार्थ बनते हैं या विघटित होते हैं, विघटित यानी टूटते हैं, तो ऐसी क्रियाओं क्या बोलते हैं? उपापचय क्रिया बोलते हैं। ये उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है, इधर लिख देता हूं, एक तो अपचय, होती है उपचय। अपचय और उपचय दोनों में अंतर क्या होता है? अब मैं बात कर रहा था अपचय और उपचय क्रियाओं की। अपचय क्रिया कौन सी होती है और उपचय क्रिया कौन सी होती है? तो अपचय क्रिया में क्या होता है? ये जैसे मैं हूं, अपचय क्रिया मानव में होती है, जंतुओं में होती है। मैंने क्या लेता हूं सांस के साथ? ऑक्सीजन। और क्या खाता हूं? भोजन। भोजन में जितने भी पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स, प्रोटीन्स, वे सब मिलकर जो भी घटक होते हैं, जटिल घटक होते हैं, उनको तोड़ा जाता है, टूटती हैं। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें वो घटक टूटते हैं सरल रासायनिक अभिक्रियाओं में। कैसे? मैंने खाने में क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट्स, रोटियां खाई, चावल खाया, कुछ भी खाया, उसमें क्या खाया? कार्बोहाइड्रेट। जितने भी पोषक तत्व होते हैं, 6 घटक होते हैं, वो सब मैंने ग्रहण किए। अंदर मेरे अंदर क्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जो घटक मैंने खाए हैं वो टूटते हैं, सरल रासायनिक अणुओं में टूटते हैं। कैसे? मैं ग्लूकोज खाया, मानो मेरे अंदर ग्लूकोज मैंने लिया, खाना खाया है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज और मैंने क्या ली सांस से? ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और परिणाम स्वरूप क्या बनाते हैं? CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और प्लस रासायनिक ऊर्जा। आगे चैप्टर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जब उसमें कोशिका चैप्टर है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है, उसमें ये क्रिया होती है। मैं जब आगे चैप्टर आएगा तब आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ यूं ही बता रहा हूं कि जो हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया होती है कोशिका के अंदर, उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, विद्युत गृह। क्यों? क्योंकि उसमें यही क्रिया होती है। जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ CO2 प्लस H2O में
विघटित होता है, टूटता है और प्लस रासायनिक ऊर्जा बनाता है। तो ऐसी क्रिया कौन सी होती है? अपचय क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? अपचय। वे मतलब अपचय क्रिया किसमें होती है? जंतुओं में, जीव जंतुओं में। और उपचय क्रिया, उपचय क्रिया होती है पेड़ पौधों में। कैसे? क्या उपचय, जैसे मैंने आपको भी बताया, अपचय क्रिया में क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 इसका सूत्र होता है, तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर टूटते हैं CO2 प्लस H2O और प्लस रासायनिक ऊर्जा। तो ऐसी भी क्रियाएं किसमें होती हैं? अपचय। और उपचय, उपचय में इसका उल्टा होता है। उल्टा कैसे? जो पेड़ पौधे होते हैं वो पत्तियों में एक क्रिया करते हैं जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की ऊर्जा और क्लोरोफिल की उपस्थिति के साथ कैसे वो क्या ग्रहण करते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जड़ से पानी ग्रहण करते हैं, यानी CO2 प्लस H2O। और हम ग्रहण करते हैं O2। हम O2 ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और वो CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन मिलकर कैसे तोड़ती हैं? CO2 प्लस H2O। तो जो टूटा ना वो CO2 हम निकाल लेते हैं सांस के द्वारा। वही जो CO2 निकली वो कौन ग्रहण कर लेता है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे CO2 और पानी ग्रहण करते हैं और CO2 और H2O मिलकर प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। इसका उल्टा करते हैं। यहां जटिल जो कण होते हैं वो सरल में टूटते हैं, वहां सरल जटिल में बनते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनती है जो पौधे छोड़ते हैं, उसे हम लेते हैं। ऐसी क्रिया क्या होती है? अपचय, उपचय क्रिया होती है। उपचय क्रिया दोबारा बता रहा हूं। पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? CO2। जड़ से क्या ग्रहण करते हैं? पानी। तो दोनों आपस में मिलकर पत्तियों में ये क्रिया दिन में होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में किसकी जरूरत होती है? प्रकाश की, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। वो पत्तियों में क्या होता है? CO2 और H2O आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। वो ग्लूकोज जिससे पौधा अपना पोषण पूरा करता है और स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। वो हम आगे बताएंगे कैसे स्टोर करता है। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं उपचय क्रिया। उपचय क्रिया आप समझ चुके होंगे कि जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसमें ग्लूकोज का विघटन यानी टूटता है। तो ये दोनों क्रिया किसमें होती हैं? सजीव में। निर्जीव में ये दोनों क्रियाएं नहीं होती। तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है। नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा कोशिका की, उसमें मैं आपको डिटेल में विद PDF आपको सब नोट्स दूंगा और पूरा बायोडाटा आपको मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया सजीव निर्जीव में अंतर। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है ये सब चीज, यही टॉपिक इंपोर्टेंट है पेपर के नजरिए से। ये है एक, ये गिनती के 4 तो 6 टॉपिक हैं, इसमें नहीं होती कोई उपापचय या अपचय क्रिया, नहीं होती। ना ही कुछ किसी का निर्माण करते, ना ही कुछ बनाते, ना ही कुछ तोड़ते। निर्जीव में ऐसा कोई क्रिया नहीं होती और सजीव में क्रिया होती है उपापचय क्रिया। आपको मैंने बता दी उपापचय क्रिया दो क्रिया होती है, एक अपचय और उपचय। तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।